नमस्कार दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा। एक्चुअली दीपावली ख़त्म हो चुकी है, अभी भाई दूज चल रहा है। ओके, तो आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा IBPS PO प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड ही होता है। इसमें मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिससे जो बच्चे मतलब अच्छा परफॉर्म करके आए हैं उनके लिए बेटर है कि वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। बट जिनके लिए चलो सपोज थोड़ा सा पेपर खराब हुआ है या कुछ हुआ है, तो उनके लिए इससे एक अंदाजा आ जा सकता है कि वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस और नॉट, है ना। जो नेक्स्ट स्टेज है इस एग्जामिनेशन का, जो मेंस स्टेज है, तो उसके लिए प्रिपेयर करे या नहीं करे, या फिर अलग कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया करे। जैसे अभी SBI PO का भी आ रहा है दिसंबर में। ओके, तो सभी के लिए एक आइडिया आ जाएगा। बट अगर आपका स्कोर आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है आप कंटिन्यू रखें। जैसे आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ सकते हो। क्या मेन स्ट्रैटेजी के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, या फिर जैसे भी वीडियो बनता है वैसे मैं पोस्ट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी 2022 का जो IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसके बारे में अपन लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें। बिफोर गोइंग टू दिस सेक्शन आई वांट टू डिस्कस समथिंग। और वो क्या डिस्कशन रहेगा, वो ये रहेगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा या फिर कोई भी कट ऑफ रहता है जो एक्चुअल 2020 और 22 या फिर जो भी एग्जाम्स है उसके मतलब डिस्कस किया जाता है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड रहता है। तो बेसिकली फर्स्ट चीज जो रहती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा कट ऑफ डिसाइड करने में, वो ये रहेगा कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो कितने अपीयर हुए थे। डजेंट मैटर कि किन लोगों ने और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, ये मैटर नहीं करता। एक्चुअल कौन लोग जो थे वहां पे एग्जाम को गए और उन्होंने एग्जाम को दिया, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर द एग्जामिनेशन, इट मैटर्स फॉर द डिसीजन ऑफ कट ऑफ, है ना। तो सपोज 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था पर एक्चुअली में गए 5 लाख लोग। 5 लाख लोग उस दिन एबसेंट थे, है कि नहीं। तो इनमें डिपेंड करेगा। अगर 6 लाख लोग देते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है कि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सके। अगर 10 लाख आउट ऑफ 10 लाख लोगों ने दिया होता तो कट ऑफ बढ़ने की संभावना रहती। ओके, और सेकंड चीज करेगी कि जो आपका डिफिकल्टी लेवल होता है, शिफ्ट्स होती है। करीब करीब 8 शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ था इस साल, 15 एंड 16 अक्टूबर को। तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये मतलब कट ऑफ कितना जा सकता है, ये डिफिकल्टी लेवल। और उसके बाद क्या होता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो थोड़ा सा आपका मार्क बढ़ सकता है, चांसेस है। और अगर इजी आ रहा है पेपर, तो अपन ने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में जैसे कि इजी टू मॉडरेट ही था पेपर। ओके, तो अगर आपको वो भी वीडियो देखना है, डिटेल एनालिसिस किया है मैंने इस एग्जाम के बारे में, तो आप जाके मेरी मतलब चैनल पे देख सकते हो, अपना प्लेलिस्ट में या वीडियोस में देख सकते हो आपकी एग्जाम एनालिसिस कैसे था। अभी कट ऑफ के बारे में अगर बात करेंगे तो पिछले 2 साल का अपन कट ऑफ देखेंगे पहले, है कि नहीं। इस साल करीब करीब 8,000 के करीब वैकेंसीज है, बराबर। 8,000 के करीब वैकेंसीज है। तो उसमें देखते हैं 8,000 मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है। ओके, तो अपन होप रखेंगे, वी विल थिंक पॉजिटिवली, और सो दैट कि अपना जो प्रिपरेशन रहेगा उस पर कोई हैम्पर करेगा नहीं चीज। ओके, तो अपन देखेंगे 2 साल का, लास्ट 2 साल का कट ऑफ देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे, और उसके बाद में अपन जो है वो टोटल में भी देखेंगे। ओके, कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, जिससे आपको एक अंदाजा आ जाएगा और आप एक खुद एनालिसिस कर सकते हो कि क्या कट ऑफ होगा और किस बेसिस पे अपन नेक्स्ट स्टेज के बारे में प्रिपरेशन करें या फिर किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन यू ओनली, द डिसीजन विल बी योर्स ओनली। ओके, so moving next, that we will go to the 2020 फर्स्ट, है कि नहीं। तो 2020 में अगर देखेंगे अपन कि जनरल कैटेगरी का देखेंगे, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ लगा हुआ था प्रीलिम्स का, आई विल से नॉट द होल प्रोसेस का, तो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो था 58.75, टू बी प्रिसाइज 58.75 था।
शेड्यूल कास्ट का एससी का जो था वो था 58.50। उसके बाद में एसटी का था 51 मार्क्स आउट ऑफ 100, सब आउट ऑफ 100। यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशन सो दैट यू विल नो आउट ऑफ रेंज। ओके, तो ओबीसी का था, मतलब ये था ओबीसी का 43.5 था, और ईडब्ल्यूएस का था 57.75। ओके, तो आई थिंक ये कट ऑफ थे। उसके बाद में 2021 का अगर कट ऑफ देखेंगे तो जनरल का था 50.5। ओके, 50.5 लास्ट ईयर का अपन देखेंगे क्योंकि उसके वैकेंसीज भी बढ़ी थी। और उसके बाद में एससी का था 44.50। उसके बाद में एसटी का था 38, ओबीसी का था 50.5 और ईडब्ल्यूएस का था 50.5। तो करीब करीब जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ सेम ही रहेगा। ओके, एससी का थोड़ा उससे कम रहेगा, एसटी का उससे भी कम रहेगा। और ओवरऑल मैं बात करूंगा तो सब्जेक्ट वाइज अगर कट ऑफ, इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रैक द सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एज वेल। तो करीब करीब जनरल कैटेगरी का होता है 9 to 10 के बीच में रहेगा, या चाहे वो इंग्लिश रहे, कॉन्ट रहे या फिर रीजनिंग रहे। द कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज आई एम सेइंग यू, तो सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ रहेगा वो 9 to 10 के करीब रहेगा। ओके, और जो अलग मतलब एससी और एसटी है, फिर जो पीएच कैटेगरीज है, उनका करीब करीब 5 to 7 के बीच में रहता है। एंड दिस ईयर इट विल रिपीट अगेन। तो लास्ट ईयर का अगर देखेंगे तो 6.75 था अपना इंग्लिश में, कॉन्ट में रहेगा 6.25 था, उसके बाद में रीजनिंग में भी 6.25 था। ओके, तो ये कट ऑफ्स होती है और दिस विल रिपीट वंस अगेन फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज प्लस ओवरऑल कट ऑफ अगर क्लियर करेंगे then you will qualified for the next stage of this examination, that is मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो मेंस के बारे में भी अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन द अपकमिंग वीडियोस। तो मेंस का क्या प्लान होना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपकी, सो इट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। ओके, नाउ ऑलरेडी द डेज हैज पास्ड। ओके, कि पास हो चुका है आपका जो एग्जाम है, ऑलमोस्ट 10 डेज पास हो चुका है, और आपका दिवाली का भी मौसम था वो पास हो चुका है। आई डिडंट पोस्टेड दिस वीडियो बिफोर द दिवाली बिकॉज उसका उतना ग्रेविटी नहीं होता है ना, सो दैट्स व्हाई आई पोस्टेड दिस वीडियो आफ्टर द दिवाली सो दैट you can revamp your preparation and you will means thoroughly prepare for the mains examination so that you can clear that phase of the examination as well. ऑलमोस्ट अभी ये क्लियरिंग के इसमें ही रहेंगे अपन कि हाँ मैं प्रीलिम क्लियर कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, यू कैन डायरेक्टली प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग सेक्शन, दैट इज द अपकमिंग स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। ओके, नाउ द मोस्ट अवेटेड सेक्शन, और जो आप जिसके लिए ये वीडियो देखने आए हो, तो बात करेंगे अपन रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है IBPS PO प्रीलिम्स 2022, तो उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में अपन देखेंगे। इट मे वेरी, इट इज अ जस्ट एक्सपेक्टेशन, वी आर एक्सपेक्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टैक्ट्स विद द स्टूडेंट्स एंड द हु हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन। तो उनसे कांटेक्ट करके एंड द डिटेल एनालिसिस, ऑलरेडी डिस्कस द फैक्टर्स ऑफ deciding the cutoffs, that is your number of students present for this examination, difficulty level of the examination, and the normalization also will play the big role, important role. Normalization will be played by the, okay, that normalization. So we are expecting 2022 cutoffs as follows. The general category, I am expecting that it will be in the range of 49 to 52, yeah 53 we can say. Why I am saying this and why I am giving range, because we are not the IBPS, so that we don't know exact numbers. Okay, after the declaration of result they can declare the exact cutoffs, but we can define, means the who are on the edges of this number, they can start the preparation of their mains examination. Okay, so those people falling in this range, that is 49 to 52, 49 और 52 के बीच में जो भी लोग रहेंगे,
So I will suggest them and I will request them, do not waste your single minute and start preparing for the mains examination. I discussed with the so many students और उनका यही कहना है कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट था, एज वैकेंसीज आर आल्सो इन दी मोर नंबर एंड द चांसेस दैट कि वो बढ़ भी सकते हैं एट द एंड ऑफ, मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, मतलब जो भी रहेगा उनका जो शेड्यूल रहता है अकॉर्डिंगली that numbers can be increased, that vacancy numbers. So accordingly I have told and I have summarized this cutoff. Okay, और शेड्यूल कास्ट का रहेगा 41 से लेके 44 तक. ओके, 41 से लेके 44 तक रह सकता है, 46 भी जा सकता है, सॉरी 45 भी जा सकता है. तो वी कैन, मतलब 41 के बाद में जिनका भी मतलब एक्सपेक्टिंग एक एसएससी जैसा आपको पेपर तो मिलेगा नहीं, इंट्यूशन से ही आपको पता चल सकता है कि हाँ आई अटेम्प्टेड दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैंने ये कॉन्फिडेंटली इतना किया था और मैंने तुक्का भी कुछ ऐसा लगाया था, तो उस पर सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी. ये आपको कोई आंसर की मिलता नहीं, आईबीपीएस कोई आंसर की देता नहीं, ना कोई कुछ मतलब आपको इवैल्यूएशन के लिए कोई जगह है इसमें. सो वी कैन एक्सपेक्ट एंड इंट्यूशन से पता चलेगा यस आई हैव अटेम्प्टेड 29 क्वेश्चन इन द इंग्लिश, तो उससे मैंने तुक्के लगाए थे 3-4 या फिर 26, तो फिर उससे बात बन सकती. तो ऐसा आप लेके कट ऑफ निकाल सकते हो आपका खुद का, मतलब कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं. नॉट नेसेसरली कि वो एग्जैक्ट फिगर रहेगा, बट यू कैन फाइंड आउट द रेंज. हाँ चलो मेरे को कट ऑफ में मतलब इतना इतना मार्क्स आ रहा है और मैं सब्जेक्ट वाइज भी क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तो फिर आप प्रिपरेशन अपना ऑलरेडी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा पर कर सकते हो, कोई बात नहीं. ओके, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एसटी का रहेगा 35 से लेके 38 के बीच में कट ऑफ जा सकता है. अगेन ओबीसी का जो रहेगा 47 to 50 के बीच में रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 50 to 53 के बीच में रहेगा. मतलब ओवरऑल अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जनरल कैटेगरी का अगर पकड़ेंगे तो 49 तक जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ देख सकते हैं कि कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता. ओके, और नेक्स्ट स्टेज में अगर जाएंगे कि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश में कितना रहेगा, रीजनिंग में कितना रहेगा और आपका कॉन्ट में कितना रहेगा, तो अपन डिस्कस मतलब ये ऑलरेडी कर चुके हैं कि दिस ईयर ऑल्सो इट विल रिपीट. 9 to 11 के बीच में रहेगा आपका इंग्लिश का, कॉन्ट का रह सकता है 8 से 10 के बीच में और रीजनिंग का भी रह सकता है 8 से 10 के बीच में नंबर्स मार्क्स. ओके, और रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज की अगर बात करेंगे तो इनका 5 to 7 में रह सकता है, इंग्लिश का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा और कॉन्ट का भी वैसे ही रहेगा. मतलब मिनिमम नंबर्स इट कैन ड्रॉप टू द 5 एज वेल एंड इट कैन जंप टू द 7 एज वेल, बट इन बिटवीन. लास्ट ईयर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि 6.75 था इंग्लिश का, तो इस साल ये करीब करीब थोड़ा सा इजी लेवल था, थोड़ा बढ़ भी सकता है, 7 तक भी जा सकता है, पता नहीं. कि थोड़ा I found out that while discussing with the students, I found that कि English का पेपर थोड़ा easy आया था, but still we are considering that it is easy to moderate. Okay, getting my point? So this is the expected cutoff, and don't think much about this. Don't worry about much. Okay, so go with the flow, follow the process. और आपका जो मेंस का प्रिपरेशन है to be continued रखिए, do not stop it at all. If not this year, the next year is yours. Okay, so don't think कि positive think करिए और प्रिपरेशन करिए. lot many exams to come, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं अभी. SBI PO का भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करिए. डो नॉट ब्रेक दी फ्लो. वंस यू ब्रेक दी फ्लो तो थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है और आपका प्रिपरेशन में थोड़ा मन नहीं लगता है. अभी दिवाली की थोड़ी सी धूमधाम अगर ख़त्म हो गई, मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने दिवाली भी नहीं मनाई होगी, बट स्टिल आई एम सेइंग अगर मनाई भी है तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपने एस्पायरेंट सीरीज देखा होगा, उसमें बताया गया है यूपीएससी प्रिपरेशन करते वाले लोगों का वो सीरीज़ है. अगर नहीं देखी होगी तो आपके खाली टाइम में आप देख सकते हो. इट्स नॉट प्रमोशन बट आई एम सेइंग आई लाइक्ड इट. उसमें बताया गया है कि असली मज़ा बैलेंस में है. ओके, so you enjoy your festivals, but do not forget that you have a big responsibility on your shoulders, that to fulfill the dreams of yours, personal dream, that is okay, but it is a dream of your parents, your friends, and whatever we can say, your
रिलेटिव्स। ओके, सो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कीजिए, मज़ा आता है प्रिपरेशन में। एंड वंस अगेन आई हैव टू रिमाइंड यू that you are preparing for the one of the prestigious institutions, that is PSB, पब्लिक सेक्टर, है ना, बैंकिंग बैंक्स, है ना, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो पब्लिक सेक्टर के लिए। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कीजिए। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस। अभी अपकमिंग वीडियोस सीरीज में रहेंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे मेंस के बारे में, है ना। 2020 में मैंने भी एग्ज़ाम दिया था एंड आई गो, मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें इंटरव्यू स्टेज तक मैं गया था। ओके, 2020 में, उसके बाद नहीं दिया था। ओके, तो अकॉर्डिंगली जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा आई विल शेयर विथ यू, है ना। और अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, एंड नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग योर एम्स एंड गोल्स। ओके, तो स्टिल देन हैव अ नाइस डे, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लिसन, जो भी आपने मेरे को सुना उसके लिए थैंक यू सो मच।